बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व, व्हिच वाज अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। So we will be doing question number 4 today. आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। Gold is a metallic element that has many properties. यहाँ बताया जा रहा है गोल्ड के बारे में। गोल्ड जिसको उर्दू में सोना कहते हैं, उसको कहा जा रहा है a metallic element. आपको ये पता है कि गोल्ड is an element क्योंकि गोल्ड के अंदर बिल्कुल एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है एलिमेंट। अब साथ लिखा है मेटालिक। मेटालिक का मतलब है कि ये एक मेटल है। मेटल से वर्ड निकला है मेटालिक। गोल्ड एक एलिमेंट है जो कि मेटल्स की कैटेगरी में आता है। मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपको याद होंगी। मेटल्स जो हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये सख्त होते हैं एज कंपेयर्ड टू नॉन मेटल्स। तो अब यहाँ पर इनकी एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। इट हैज मेनी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं उनको मैंने बुलेट्स में लिख दिया है ताकि हम एक एक करके उसको पढ़ भी लें और समझ भी लें। पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखा है दैट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सिंस ये एक मेटल है और मैंने आपको बताया कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये था इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, या हम कह सकते हैं द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इट डज नॉट टार्निश। टार्निश का मतलब होता है खराब हो जाना, इरोड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को जंग लग जाता है, लोहे को जंग लग जाता है और वो जो उसके ऊपर का सरफेस है वो खराब हो जाता है, रफ हो जाता है। यही वजह है कि जो गोल्ड है उसको कहते हैं इट डज नॉट टार्निश, मतलब ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता, मतलब इस पे जंग भी नहीं लगता और ये इरोड भी नहीं होता। ये थी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज वेरी इजी टू वर्क विद। मतलब गोल्ड को हम नॉर्मली जब काम में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से काम है जिनमें ये इस्तेमाल होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो गोल्ड है इसको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि बहुत आसानी से अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इसको हीट करके हम बहुत डेलिकेट तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और ये बहुत आसानी से स्ट्रक्चर्स बनाता जाता है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। गोल्ड की वायर्स बनाई जा सकती हैं। जिस तरह आपने देखा कि एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करने के लिए हर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में लगी होती हैं वायर्स, मतलब तारें। ये जो तारें हैं ये गोल्ड की भी बहुत आसानी से बन जाती हैं। सेकेंड इज दैट इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। जिस तरह ये वायर की शेप बहुत आसानी से अपना लेता है, बिल्कुल उसी तरह हम इसको अगर हैमर के साथ थिन शीट्स में कन्वर्ट करें तो ये बहुत पतली शीट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद लिखा है दैट इट कैन बी मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू हाईली डिटेल्ड शेप्स। गोल्ड को हम आराम से मेल्ट करके बहुत ज्यादा डेलिकेट शेप्स में कास्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी ज्वेलरी बनती है तो वो ज्यादातर गोल्ड की बनती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को पहली बात तो बहुत एक्सपेंसिव मेटल कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। हम इसको बहुत ज्यादा डेलिकेट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा फायदा है गोल्ड का। यहाँ पर मैंने आपको कई प्रॉपर्टीज बताई गोल्ड के बारे में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज थी जो आपके सामने लिखी गई हैं और मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज गिव वन प्रॉपर्टी दैट मेक्स इट यूजफुल फॉर। हमें दी गई हैं डिफरेंट चीजें, मतलब एग्जांपल्स ऑफ यूजेस, और हमने बताना है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है गोल्ड की जो कि हमें हेल्प करती है टू मेक इट यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। अब देखते हैं कि वो पर्पसेस क्या हैं और फिर हम वापस आके देखेंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उस पर्पस के लिए यूजफुल बना रही है गोल्ड को। तो यहाँ पर 4 यूजेस लिखे हुए हैं गोल्ड के। नंबर 1 इज कि ये यूज होता है ज्वेलरी बनाने में, जेवर बनाने में सोने को इस्तेमाल किया जाता है। ये है इसका पहला यूज। सेकेंड यूज इज कनेक्टिंग सिलिकॉन चिप्स टू टाइनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सिलिकॉन चिप्स को इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट करने में
काम करता है हमारा गोल्ड। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इजी टू यूज। उसके बाद इसका है एक और इस्तेमाल, दैट इज कोटिंग द एंड ऑफ सम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को अपने अंदर से पास थ्रू हो लेने देते हैं, उनके बिल्कुल एंड पे लगाया जाता है गोल्ड को। लास्ट इसका जो बेनिफिट है दैट इज मेकिंग गोल्ड लीफ फॉर कवरिंग आर्ट वर्क्स। जब भी कोई आर्ट वर्क किया जाता है तो उसको कवर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गोल्ड को, और जो हम कवरिंग लगाते हैं उसका नाम है गोल्ड लीफ। अब कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि हेल्पफुल बना रही थी गोल्ड को इन पर्टिकुलर यूजेस के लिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला यूज है मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड क्यों काम आता है? हमने इसके अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, आइए वो जाके दोबारा देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि गोल्ड को, सोने को यूजफुल बना रही है जेवर में। तो आइए देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर दी गई है प्रॉपर्टीज जिसमें लिखा है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट टार्निश, वेरी इजी टू वर्क विद, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड कैन बी मेल्टेड एंड कास्ट इनटू हाईली डिटेल्ड शेप्स। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि ज्वेलरी में काम कर सकती है? पहली प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी एक ही है, वो है ये, कैन बी मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू हाईली डिटेल्ड शेप्स। हम गोल्ड को मेल्ट करके बहुत डिटेल्ड शेप्स में, खूबसूरत मतलब स्ट्रक्चर्स में डिफाइन कर सकते हैं, और ये डिफाइन करने की वजह से ही हम इसको यूज करते हैं ज्वेलरी में, क्योंकि गोल्ड बहुत प्यारे स्ट्रक्चर्स बना सकता है, डिजाइन्स बना सकता है ज्वेलरी के। So the last property, that is it can be melted and casted into highly detailed shapes, is the property जो कि इसको यूजफुल बना रहा है इन ज्वेलरी। तो आप मेरे साथ इसका आंसर नोट डाउन करें। हम लिखेंगे can be melted and casted into shapes। और ये जो शेप्स हैं ये हाईली डिटेल्ड होती हैं। आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन ओवर हियर, मगर आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है फॉर द फर्स्ट यूज ऑफ गोल्ड। सेकेंड यूज है कनेक्टिंग सिलिकॉन चिप्स टू टाइनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स। बहुत छोटी छोटी सिलिकॉन चिप्स होती हैं और उनको कनेक्ट करना है हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगर अभी आप गूगल करें इलेक्ट्रिक सर्किट की पिक्चर तो आपको पता चलेगा कि वो कितना डेलिकेट काम किया गया होता है। अभी जो डेलिकेट काम किया गया होता है इसमें सिलिकॉन चिप्स को हमने कनेक्ट करना होता है इलेक्ट्रिक सर्किट से। अब दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इस्तेमाल की जाती हैं वायर्स। वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं टू कनेक्ट वन थिंग टू अनदर थिंग, और उसके लिए जरूरी है कि जिस चीज की वायर बनाई जा रही है वो अच्छा कंडक्टर भी हो इलेक्ट्रिसिटी का, और उसको यूज करना भी काफी इजी हो। तो हम वापस जाते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ और देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि यूज हो रही है यहां पर। तो हमारे सामने प्रॉपर्टीज हैं, हमने देखना है कि सिलिकॉन चिप्स को टाइनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ कनेक्ट करने में कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है। तो यहाँ पर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ये दैट इट इज इजी टू वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट ये है दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब ये वायर की शेप इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट को सिलिकॉन चिप्स के साथ कनेक्ट करने के काम आता है। तो हम लिखेंगे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर प्लस इजी टू वर्क। तो आइए मेरे साथ आंसर लिखें।
दिस वाज द आंसर टू स्टेटमेंट नंबर 2। आपको मैंने बताया ज्वेलरी बनाने में गोल्ड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि गोल्ड को मेल्ट करके हम हाईली डिफाइंड शेप्स में, डेलिकेट डिजाइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और यही वजह है कि वो यूज होता है ज्वेलरी में। ये प्रॉपर्टी थी जो काम आई हमारे इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। सेकंड जो हमारा यूज था, इट वाज कनेक्टिंग सिलिकॉन चिप्स टू टाइनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और इसमें जो गोल्ड है वो इसीलिए काम आ रहा है बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स, प्लस ये कि वो बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी प्रॉपर्टी दैट मेक्स इट यूजफुल फॉर द सेकंड यूज दैट वी डिस्कस्ड। चलते हैं थर्ड यूज की तरफ। The third use जो यहाँ लिखा है that is coating the ends of some electric conductors. Electric conductors के end को कोट करने के लिए यूज किया जाता है गोल्ड को। अब ये क्यों करते हैं? इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स को तो इस्तेमाल ही इसीलिए किया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास थ्रू करवाएं। अगर उसके एंड को हम किसी चीज से कवर करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कवरिंग इतनी अच्छी कंडक्टर हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसमें कोई हिंड्रेंस मतलब रुकावट ना आए। तो आइए देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि थर्ड यूज के काम आ रही है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है विच इज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रॉपर्टी जो कि इसको यूजफुल बना रही है इन कोटिंग द एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिखिए, बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हमने 3 स्टेटमेंट्स सॉल्व कर ली। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेटमेंट विच इज मेकिंग गोल्ड लीफ फॉर कवरिंग आर्ट वर्क्स। गोल्ड लीफ बनाए जाते हैं सोने के जो कि कवर करते हैं आर्ट वर्क को ताकि आर्ट वर्क खराब ना हो। अब कौन सी प्रॉपर्टी है गोल्ड की जो कि उसको इतना बेनिफिशियल बना रही है हमारे लिए कि हम आर्ट वर्क को कवर कर रहे हैं उससे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, नो दिस इज नॉट यूजफुल फॉर कवरिंग आर्ट वर्क्स। सेकेंड इज दैट इट डज नॉट टार्निश, यस दिस इज यूजफुल। अगर हमारा आर्ट वर्क खराब हो रहा है और हमने उसके ऊपर किसी चीज की कवरिंग करनी है तो ऑब्वियसली हम ऐसी चीज की कवरिंग करेंगे जो कि बहुत आसानी से खराब ना हो सके। यही वजह है कि इट इज यूज्ड टू कवर आर्ट वर्क्स, क्योंकि गोल्ड जो है वो टार्निश नहीं होता, खराब नहीं होता। तो एक प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट कर ली। इट इज वेरी इजी टू वर्क विद, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ये एक और प्रॉपर्टी है, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जो कि यहाँ पर हमारे काम आ रही है। वो किस तरह? वो इस तरह कि हम गोल्ड लीफ बनाते हैं, मतलब बहुत थिन शीट होती है गोल्ड की, बिल्कुल छिलका होता है गोल्ड का जो कि कवर करता है हमारे आर्ट वर्क को। हम कोई मोटी चीज उसके सामने लगा दें तो हमारा आर्ट वर्क हमें नजर ही ना आए। इसीलिए गोल्ड जो है बहुत बेनिफिशियल है टू कवर आर्ट वर्क्स बिकॉज हम उसको बहुत थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा है दैट कैन बी मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू हाईली डिटेल्ड शेप्स, जो कि यहाँ हमारे काम नहीं आ रहा। तो 2 प्रॉपर्टीज हमने सेलेक्ट की। नंबर 1 इट डज नॉट टार्निश एंड नंबर 2 it can be hammered into thin sheets। तो मेरे साथ इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। So we are done with the fourth statement जो कि थी हमारी लास्ट स्टेटमेंट। एक और दफा मैं आपको लास्ट 2 बता दूं कि हमने थर्ड स्टेटमेंट में कहा कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के बिल्कुल एंड्स को कवर करने के लिए सोना इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो कि यहाँ बेनिफिशियल हो सकती है? हमने लिखा
that gold conducts electricity. This is the property since it is a very good conductor of electricity. वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास थ्रू होने देता है. यही वजह है कि हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के एंड को कवर कर सकते हैं गोल्ड से. उसके बाद ही मेकिंग गोल्ड लीफ फॉर कवरिंग आर्टवर्क. आर्टवर्क को कवर करने के लिए गोल्ड लीफ इस्तेमाल किया जाता है. और कौन सी प्रॉपर्टी है गोल्ड की जो कि यहाँ पर बेनिफिशियल है? नंबर 1 प्रॉपर्टी इज दैट इट डज नॉट टार्निश. गोल्ड बहुत आसानी से खराब नहीं होता. यही वजह है कि हम उसको आर्ट वर्क कवर करने के और आर्ट वर्क को खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड इज दैट इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. गोल्ड जो है उसको हम हैमर करके बिल्कुल पतला सा छिलका बना लेते हैं जो कि आर्ट वर्क को कवर कर लेता है और उसको खराब नहीं होने देता. तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 और मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स नोट डाउन कर लिए मेरे साथ साथ. अगर नहीं भी किए तो आपके पास बहुत टाइम है इस लेक्चर के बाद जाके तमाम आंसर्स देखें और अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट करें. आज के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.